जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 31वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमानम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमनम समनम। जय श्री राम। 31वां सर्ग हिंदी में। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। उन श्रेष्ठ नरेश में राज ऋषियों के समान गुण थे। तपस्या में भी वे ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट, शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है, उस संपूर्ण भूमंडल में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुख देने वाले थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के, स्वजनों के, इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। वहाँ विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से सूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। उनके द्वारा जनस्थान के विध्वंस और खर दूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमरसवश जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। पहले तो उस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गया। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक बानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तदंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने बाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना विदेह नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेगपूर्वक लांघ कर यहाँ आया हूँ। मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही इन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केस घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरू सीता ने केसों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगीं। उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचिंत्य बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान को, जो वानरराज सुग्रीव के मंत्री थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 32वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच में बैठा है। उसके नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहे हैं। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगीं, अहो वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है।
इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है, इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार कर वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गई। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम हा राम हार लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आते हुए अत्यंत विलाप करने लगी। उस समय सीता मंद स्वर में सहसा रो पड़ी। इतने ही में उन्होंने देखा यह श्रेष्ठ वानर बड़ी विनय के साथ निकट आ बैठा है। तब भामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा यह कोई स्वप्न तो नहीं है। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानरराज सुग्रीव के आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवन पुत्र हनुमान जी को देखा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुंच गई मानो उनके प्राण निकल गए हों। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदे राजकुमारी ने इस प्रकार विचार किया, आज मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने में वानर को देखना शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो, परंतु यह स्वप्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं है। मुझे तो उन पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछुड़ जाने के कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है। मैं बुद्धि से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी द्वारा भी राम नाम का ही उच्चारण करती रहती हूँ। अतः उस विचार के अनुरूप वैसे ही अर्थ वाली यह कथा देख और सुन रही हूँ। मेरा हृदय सर्वदा रघुनाथ में ही लगा हुआ है, अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा उन्हीं का चिंतन करती हुई उन्हीं को देखती और उन्हीं की कथा सुनती हूँ। सोचती हूँ कि यह संभव है मेरे मन की ही कोई भावना हो, तथापि बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ कि यह जो कुछ दिखाई देता है इसका क्या कारण है। मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं होता, परंतु इस बानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठात देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर ने मेरे सामने यह जो कुछ कहा है वह सब सत्य हो, उसमें कुछ भी अन्यथा ना हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 33वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनता पूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा, प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, यह मलिन रेशमी पीताम्बर धारण किए आप कौन हैं? आनंदित इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जलबिंदुओं के समान आपकी आंखों से शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? शोभने आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुदगण अथवा वसुओं में से कौन है? इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है? सुमुखी बरारोहे, मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती हैं। क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बड़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं, अथवा कजरारे नेत्रों वाली देवी? आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुधंती तो नहीं है? सुमध्य में आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है जिसके लिए आप शोक करती हैं? रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। रावण जन्म स्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था वे सीता जी ही यदि आप हों तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का सवेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। हनुमान जी की बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थी। अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली,
कपिवर जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं का सेना संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्रवधू हूँ। विदेह राज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्मपत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रहीं। तदंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा, अब ना तो मैं जलपान करूंगी और ना प्रतिदिन का भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो वचन दिया है उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाएं। महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचन को सुनकर वे मूर्छित हो गए। तदंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। श्रीमान राम को पिता के वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया। किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं लगता। अपने सौहर्दों को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया, जिसे पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया है। उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्थ रावण आदि का के सुंदरकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।